देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। तुम अपने कर्म और यज्ञ भाव से देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से समस्याओं का समाधान और कल्याण होता है। इससे परम श्रेय प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का आशय यह है कि परस्पर सहयोग से ही समृद्धि आती है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ भाव से प्रसन्न हुए देवता मनुष्य को आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, पर जो व्यक्ति बिना कुछ लौटाए सिर्फ स्वयं के लिए उन भोगों का उपयोग करता है वह चोरी के समान माना जाता है। श्री कृष्ण का आशय यह है कि देने का भाव धर्म का मूल है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न का उपयोग करते हैं वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं, पर जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप का भोग करते हैं। यहाँ स्वार्थ और सेवा के अंतर को बताया गया है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि निष्काम भाव से जीवन शुद्ध होता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस प्रकार कर्म से ही जीवन चक्र चलता है। श्री कृष्ण का आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि कर्म पर आधारित है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म का उद्गम वेदों से माना गया है। वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है, इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म हमेशा यज्ञ में स्थित रहता है। कर्म और यज्ञ दोनों का आधार परम तत्व है। श्री कृष्ण का आशय यह है कि कर्म को शास्त्र और तत्व से जोड़कर देखा जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे